नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। मेरे समक्ष कई सवाल आते हैं, खासकर उन लोगों के जिन्हें अपने परिवार के सदस्यों को समाज में उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल करने के बाद, हर तरह का सहयोग करने के बाद उनके इस प्रयास में, यानी कहें तो नशे से दूर रखने के प्रयास में असफलता ही मिली है। तो वो समाज के लोग, परिवार के लोग अधिकांश इस तरह के सवाल करते हैं। जब मैं उनसे ये बात करता हूँ कि बाहर उपलब्ध साधन संपन्न समाज है ना, बौद्धिक संपन्न समाज में किए गए सभी प्रयास, चाहे वो चिकित्सकीय उपचार के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक रीति रिवाज के माध्यम से हो, जब असफलता मिली है तो जिस उद्देश्य के लिए एक ये ट्रीटमेंट थेरेपी बनी है, यानी 12 स्टेप थेरेपी, अंतिम विकल्प है ये ना। अंतिम और विकल्प तो सब लगाए जा चुके हैं, तो क्यों ना उसकी मदद ली जाए। तो सवाल आता है कि क्या गारंटी है। तो जब मेरे पास सवाल आता है तो मैं ये एक ही सवाल करता हूँ कि विकल्प क्या है। या तो फिर उसको उसी हाल में, परिवार के सदस्य को जो नशे की समस्या से पीड़ित है, उसी हाल में छोड़ दिया जाए, है ना, कि मान लिया जाए कि अब ऐसे ही धीरे धीरे जीवन जो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है एक दिन समाप्त होगा। या फिर जो ये अंतिम विकल्प सफल विकल्प, वो इसलिए क्योंकि 1935 से ही ये थेरेपी इसी उद्देश्य के लिए बनी है ना। ये कोई किताबी ज्ञान द्वारा अर्जित की गई ये उपचार पद्धति नहीं है। ये कहते हैं ना कि अपने जीवन को, है ना, एक नशे के प्रभाव की वजह से जो विनाश की तरफ जा रहा था, उन लोगों ने सहयोग से, अथक प्रयासों से जो रोका, और जो उनका अनुभव रहा है ना, उस अनुभव पर आधारित ये 12 कदमों की उपचार पद्धति है, जो कि कारगर सिद्ध हो रही है ना, इसी उद्देश्य के लिए। और अन्य कोई पद्धति नहीं है जो एक इसी उद्देश्य के लिए बने, यानी कि एक व्यक्ति को नशा मुक्त जीवन देने के लिए ना। और 170 देशों में सफलतापूर्वक ये थेरेपी वर्क कर रही है ना। असंख्य लोग हैं जिन्होंने इस थेरेपी के माध्यम से एक बेहतर जिंदगी का निर्माण किया और लगातार अपने प्रयासों में सफल हो रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं, माना कि आपने दवाई खिलाई, तो दवाई जब तक खाई, जब तक ठीक उसे पता है कि मेरे को कोई समस्या है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, बस सारी ज़िंदगी तो दवाई नहीं खाता है। पूजा अनुष्ठान कुछ क्षण के लिए कराया, कुछ 1 घंटा 2 घंटा या कुछ समय की प्रक्रिया हुई, उसके बाद बहुत देखा है मैंने, पानी में मिलाकर पानी देना, पढ़ा हुआ पानी है ये कहते हैं ना, कितने दिन तक चलेगा वो, और क्या उसकी सोच को बदल देगा वो पानी, या वो मंत्र तंत्र या वो दवाइयाँ उसकी विचार को बदल देती है? नहीं बदलती है ना। ये 12 कदमों की पद्धति कैसे वर्क करती है ये बताता हूँ ना, ताकि पता लगे कि जो गारंटी की बात करते हैं, गारंटी से भी बहुत, जो सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी अधिक प्रभावशाली तरीके से एक व्यक्ति में परिवर्तन लाने का काम करती है ये थेरेपी। देखो, सबसे पहले तो बात ये है कि कोई भी व्यक्ति की इच्छा होती है नशा बंद करने की, वो नशा बंद करता है, और उसके बाद क्या करता है, फिर अपनी दुनिया में खो जाता है ना। इस थेरेपी में यही है, और कहें तो रिहैबिलिटेशन सेंटर का लॉजिक ही यही है कि उसको उससे जोड़ना है, तो अन्य क्षेत्रों से काटना होगा ना। तो अभी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से जो सफलताएं मिलती हैं, उसके पीछे वजह यही होती है। बाहर तो मैंने तो नहीं देखा है ऐसे कोई सफलता अपने प्रयासों में मिल गई हो, या 12 कदमों की उपचार पद्धति बाहर रहकर अडॉप्ट किया हो, उसके माध्यम से जीवन जिया और सफलता मिल गई, ऐसा नहीं देखा है। क्योंकि अपने से जोड़ने का काम करती है, बाहर तो वो अपने से जुड़ संभावना ही कम होती है। सबसे सोचता है हर व्यक्ति कि मैंने नशे में
बहुत कुछ खराब कर दिया, बस इतना सोचता है। लेकिन 12 कदमों की उपचार पद्धति का जो पहला कदम है ना, वो शक्तिहीन था कि हमने एक्सेप्ट किया कि हम अपने व्यसन के आगे शक्तिहीन थे। यानी एक्सेप्टेंस खाली कह नहीं दिया, डीपली उसमें स्टेप वर्किंग जो है वो डीपली है ना, एक रियलाइज़ कराती है, एक्सेप्टेंस लाती है ना, शक्तिहीन था। और उसमें दिखता है कि खाली व्यसन के यानी नशे के आगे नहीं, सोच के आगे भी शक्तिहीन था। पहले पार्ट में, पहले कदम के पहले पार्ट में डीपली कहें तो ये स्टेप वर्किंग अगर जैसे 3 क्वेश्चंस रोज अगर चलें तो लगभग ये 45-50 डेज तक चलती है, यानी कितना डीपली वर्क। और सेकंड पार्ट में इसकी वजह से जो जीवन में अस्त व्यस्तताएँ हो गई उसको डीपली रियलाइज़ कराना, एक्सेप्ट कराना और उसकी वजह ढूंढना। यानी जब ये चीज़ें हो रही हैं, सेल्फ इन्वेंट्री है ना, अपने से जुड़ रहा है, अपने से जुड़ रहा है, अपने से जुड़ रहा है। जो बाहर अपने प्रयास कर भी नहीं पा रहा तो समझ आता है कि ये चीज़ें तो मैं कर ही नहीं पाया बाहर ना। जाहिर सी बात है, जब एक्सेप्टेंस आएगी पास की ये चीज़ें देखकर तो निराशा आएगी। दूसरा कदम उसकी निराशा से निकालता है विश्वास का। क्यों विश्वास कैसे होता है कि जो बिना किसी के कहे, बिना किसी के बताए सेल्फ एक्सेप्टेंस ला रहा है तो कोई तो है, उसे लगने लगता है ना, तो विश्वास करता है या विश्वास की शुरुआत करता है या विश्वास को करके देखता है, आगे बढ़ता है। जो कुबुद्धि थी वो थोड़ा थोड़ा अब दिमाग खुलने लगा है ना, समझ आने लगा है क्या गलत था क्या नहीं। तो उसे दिखता है कि मेरे जीवन का विनाश मेरे सोचने के तरीके और जीवन कर्मों का संग्रह मेरे कर्मों की वजह से। तीसरा कदम नकारात्मक कर्म, नकारात्मक सोच के सरेंडर की बात करता है। चौथे कदम के माध्यम से करैक्टर डिफेक्ट्स को देखता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी सिचुएशनल कमियां आ गई हैं और कौन कौन सी मैंने एक जो जिस पर जीना रोक सकता था मैंने एक मानसिक जुनून की वजह से या कुछ भी प्राप्ति की वजह से या अपनी इच्छाओं को पूरा करने की वजह से किया, दिखता है। पांचवें कदम में जो भी उसके अंदर ऐसी बातें हैं जो उसे परेशान करती हैं, जिसको किसी के सामने जिक्र नहीं कर सकता, उसे बड़ी एक डर की भावना लगती है या शर्म लगती है या गिल्ट में जा रहा होता है, तो उसको शेयर करता है ना। अपने आप को पता है, अपने ईश्वर को पता है, एक अन्य व्यक्ति से खुली किताब की तरह मेरी ज़िंदगी हो जाती है। तो पांचवा कदम इसमें पुश करता है। छठे और सातवें कदम में जो करैक्टर डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए उन पर काम करने के लिए ईश्वर से विनम्र प्रार्थना करता है ना, कि मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, क्योंकि सोच से ही तो करैक्टर एक कनेक्टेड हैं। सातवें कदम में भी यही प्रक्रिया है कि हम अगर थक चुके हैं अपने दोषों को देख देख कर और अब हमें जीवन जीना है, दोष ही देखते रहेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। तो हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं ना, ईश्वर सारी कमियों को निकाल देना। और आठवें और नौवें कदम में जाहिर सी बात है कि हमने इनसेन एक्टिविटीज़ की वजह से, नशे की प्रभाव की वजह से जो जीवन में अस्त व्यस्तता फैलाई है उसका दुष्प्रभाव दूसरों पर भी पड़ा होगा, हानि पहुँचाई है जिनको ना मानसिक उत्पीड़न किया है या भावनात्मक क्षतियाँ पहुँचाई हैं या आर्थिक क्षतियाँ पहुँचाई हैं या किसी तरह से भी हर्ट किया है। तो अब हमें उन्हें संबंधों को पुनः प्राप्त करना है ना, उसमें मदद करता है आठवां और नौवां कदम। क्योंकि रिलेशंस के बिना ना संबंध हमारी वो आधारशिला है जिस पर एक जीवन की इमारत को खड़ा करना है ना, तो संबंध बेहतर होना ज़रूरी है। तो वो अमेंडमेंट के हैं ना, जो हमने गलत कर दिया अमेंडमेंट कैसे करें। आठवां नौवां कदम मेंटली प्रिपेयर्ड करता है, इच्छुकता जगाता है ना। 10वें कदम में ये समझाया जाता है कि एक इंसान है, गलती हो सकती है, पास्ट की तरह गलतियों को जस्टिफाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। वो कैसे होगा, सेल्फ इन्वेंट्री यानी आत्म परीक्षण लेना जारी रखा। जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, यानी रिकवरी की मेंटेनेंस के भी लिए उसमें व्यवस्था है 12 कदमों की उपचार पद्धति में। अब जीवन है, जीवन में चलते चलते जीते जीते एक भ्रम की स्थिति आ सकती है ना। भ्रम की स्थिति यानी धुंध की स्थिति, उसके लिए उससे निकलने के लिए कदम है। जब जब ऐसी स्थिति आए हम प्रार्थना में जाएंगे ना, उस शक्ति जिसने पहले हमें जीवन का विश्वास हम दूसरे कदम में कर चुके हैं, जो जीवन का फिर रास्ता देगी, यानी प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी उस शक्ति सचेत संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। और क्या है उसकी इच्छा ना,
अंतरात्मा जवाब देती है जब हम भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए कुछ करते हैं। फिर 12वां कदम, अब एक व्यक्ति को अगर किसी भी माध्यम से जो वो तलाश कर रहा था मिल गया है तो उस माध्यम का आभार व्यक्त करेगा ना। तो 12वां कदम भी इसीलिए है ना, इन कदमों के परिणाम स्वरूप यानी 11 कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर, है ना, ये संदेश हमने उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कोशिश की जो अभी भी समस्या में, यानी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब हमें मिला है, हमारा विचारिक निर्माण हुआ है, किसके विचारों से निर्माण हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन ये वास्तविकता है हमारा विचारिक निर्माण हुआ है जो हम जीवन जी रहे हैं। अब थैंक्स तो बनता है ना, तो किसका आभार करेंगे? हम एक आभार का व्यवहार लेकर अब उन लोगों की मदद करेंगे जो लोग आज भी इस तरह की समस्या में पीड़ित हैं। और 12 कदमों की उपचार पद्धति को तो कहा ही ये जाता है कि ये एक ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी है जिसका प्रीमियम रोजाना के स्तर पर हमें अपने आप को शेयर करके भरना पड़ता है। रोजाना की प्रक्रिया में अप्स डाउन आते हैं, सामान्य जिंदगी में भी आते हैं, है ना। तो हम अगर वेंटिलेट करेंगे तो एक स्पेस मिलेगा ना उन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए जिन चीज़ों की एक जीवन के लिए ज़रूरत होती है। अगर यहीं रखेंगे तो वो स्पेस को घेर के रखेगी और अनकंफर्टेबल करेगी ना। तो इस तरह से ये वर्क करती है, यानी इंसान को इंसान से जोड़ती है। देखो आज व्यक्ति के पास बहुत समय है, दूसरों के लिए समय, इसके लिए उसके लिए, लेकिन अपने लिए नहीं समय ना उसके पास, अपने लिए समय ना। और ये 12 कदमों की उपचार पद्धति एक व्यक्ति को जब उससे जोड़ती है तो उसे समझ आता है कि मैं व्यर्थ में ही इस भागदौड़ में लगा रहा, अपने को तो कभी समय दे ही नहीं पाया हूँ ना। ऐसे ही नहीं इसे स्पिरिचुअल थेरेपी कह दिया जाता है ना। ये एक व्यक्तित्व का जिम्मेदाराना निर्माण करने में सक्षम है ना। ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है 12 कदमों की उपचार पद्धति, ये एक स्पिरिचुअल थेरेपी है ना, ये कहें तो स्पिरिचुअल जर्नी है। हमारे जीवन की वो आध्यात्मिक यात्रा है जिस यात्रा पर चलकर हम अपने लिए तो जीते ही हैं, दूसरों के लिए भी जीते हैं ना। और आप कहते हैं आध्यात्मिकता यही है, सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकलना, जो एक नशेबाज के स्वभाव में या नशा करने वाले व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है, आत्मकेंद्रित स्वभाव, मैं और मैं और मैं। अब वो ये नहीं करता है जब इस कदमों की माध्यम से जीवन जी रहा होता है। वो कहते हैं ना, जीवित में अपने लिए और दूसरों के लिए भी ना, है ना। अब जो भी कार्य वो ऐसा व्यक्ति करता है जो 12 कदमों की उपचार पद्धति को जी रहा है ना, क्योंकि ये जीने का कार्यक्रम है, सीखने समझने का नहीं है। जब हम इसे जीते हैं तो जीते हैं, तो वो ये सोच कर जी रहा होता है कि मेरे किए गए किसी भी कर्म की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि न पहुँचे ना। तो मैं तो यही कहूँगा, जो सवाल इस तरह से आते हैं कि क्या गारंटी है ना, मैं पर कहता हूँ कि क्या विकल्प है। और जो विकल्प है वो एक कहें तो ऑथेंटिक कहें, या कहें कि ऐसा विकल्प है जो बना ही इसी उद्देश्य के लिए है। और 1935 में बना है, 170-80 देश इसको में चल रहा है ये प्रोग्राम ना, और असंख्य लोग हैं। देखो एक चीज़ है, हम जिस राह पर चलते हैं ना उसी तरह के लोग हमें वहाँ मिलते हैं। जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा ना, और फिर विकल्प जब कुछ ना हो तो जो उपलब्ध विकल्प हो उसकी, ठीक है, हम अपना एक जांच करना ज़रूरी है, अपने जागरूकता के लिए देखें, समझें, करें कि क्या चीज़ है, किस तरह से होती है, क्या हो सकता है, संभावनाओं को तलाशें, फिर करें। लेकिन करें ये कह के ना रुक जाएं कि क्या गारंटी है। और गारंटी तो अगर 1% भी है ना, तो मुझे उसके साथ जाना होगा, मुझे अपने परिवार के सदस्यों को निकालना है। 1% भी है ना, और फिर आप समझेंगे 100 लोग हैं, 100 में 99 करते रहें, हमारे परिवार का सदस्य ना करे नशे का सेवन इस थेरेपी के माध्यम से, तो हमें ये कोई प्रभाव पड़ेगा कि 99 कर रहे हैं, हमारा नहीं, हम तो अपने से खुश होंगे। और हमारा करने लगे और 99 छोड़ दें, तो हम ये खुश कोई होंगे कि 99 ने छोड़ दिया हमारा, है ना। तो हमें अपने से मतलब होना चाहिए ना, हमारे परिवार के सदस्य। दुनिया कर रही है, नहीं कर रही है, दुनिया सीख रही है जीना, नहीं सीख रहे हैं, नहीं, हमारे परिवार का सदस्य, हमें उसकी मदद करनी है ना। तो ये चीज़ देखनी होगी ना।
तो 12 कदमों की उपचार पद्धति एक स्पिरिचुअल थेरेपी है और ये उन्हीं लोगों के द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम है जो 90 साल पहले जिन्होंने देखा कि ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती है और कोई ना कोई समय ऐसा होगा कि जब ये समस्या से निकालने के लिए लोग संघर्षरत होंगे तो कारगर हो सकती है और होगी, है ना। तो इसीलिए ये समझ के चलना है, जब समाज में उपलब्ध सभी साधन में असफलता हो गई है तो एक बार पूर्ण विश्वास है भी नहीं अगर, तो कर क्या सकते हैं, आगे बढ़ना चाहिए और मदद लेनी चाहिए ना। तो इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।